हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनके बारे में समझने के लिए हम पहले जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या हम कह दें कि लैंग्वेजेस, तो हम पहले ये समझ लें कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो किन्हीं भी कॉमन अगर हम बात करें दो पार्टीज की, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो मशीन हो, अगर हमें कम्युनिकेशन करना है और अगर हमें इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना है, तो एक बेसिक एक कॉमन टेक्नोलॉजी या कॉमन लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, जिससे कि दोनों ही पार्टीज उस कोड को समझ पाएं। अभी मैं आपका ये जो लेक्चर मैं कंडक्ट कर रही हूँ, आप इसको समझ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। बट अगर अभी ये लेक्चर में तमिल या तेलुगु किसी और लैंग्वेज में मैं कंडक्ट करती हूँ, तो आप लोगों के लिए समझने में प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो लैंग्वेज आप नहीं समझते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई हमारे पास सिचुएशन आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन से ओवरकम कैसे किया जा सकता है? हम लोग एक ट्रांसलेटर, एक मीडियम को हम यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, मैं जो तमिल या तेलुगु में जो भी लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, वो उस लेक्चर को ले और फिर उसको क्या करे, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, ताकि आप लोग उसे समझ पाएं। तो उसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑपरेशंस क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। दी ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारा कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो भी हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, वो सभी कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं हम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से, या कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इन इंस्ट्रक्शंस को लिखा गया है, क्या बता रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस? कि आपको कोई भी ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, आपने जो डेटा स्टोर किया है वो कहाँ लोकेट होगा, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसे हमें कैसे प्रेजेंट करना है, या कोई भी सर्टेन डिसीजंस हैं उन्हें कब लेना है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, अगर किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में, चाहे वो मशीन हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, क्या होता है, ऑलवेज नीड अ कॉमन लैंग्वेज और कॉमन टर्मिनोलॉजी। तो वही लैंग्वेजेस जिससे एक मशीन के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल्स की बात करें, तो तीन लेवल्स हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक है हमारा मशीन लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। मशीन कोड, जिसे हमारी मशीन समझती है। सेकेंड लेवल है हमारा असेंबली लैंग्वेज, या फिर इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें, मशीन की बात करें, तो जो हमारा कंप्यूटर है आर मेड ऑफ टू स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये टू स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसे टू स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ दो ही पल्स यहाँ पे समझ रहा है, पल्स और नॉन पल्स, वन और जीरो। तो जितनी भी कोडिंग है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब किस में लिखे हुए हैं? वन और जीरो के कॉम्बिनेशन में। इसी कॉम्बिनेशन कोड को बोला जाता है बाइनरी कोड, या हम कह सकते हैं यही बाइनरी कोड हमारे क्या कहलाते हैं? मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज। यहाँ एक पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज है या मशीन कोड है, इसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। हमारा जो कंप्यूटर है वो कोई इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु ये सब नहीं समझ रहा है। वो सिर्फ किस पे रिस्पॉन्ड करेगा? मशीन लैंग्वेज पे। ओके। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ अपने मशीन लैंग्वेज के एग्जाम्पल की, तो अगर मैं चाहती हूँ कि 9+2, इसे कंप्यूटर किस तरीके से समझ रहा है? कंप्यूटर क्या जानता है? वो तो नहीं जानता कि 9+2 है, ये तो एक हाई लेवल कोड लिखा हुआ है। तो अगर इसकी बात की जाए कि इसका जो मशीन लैंग्वेज होगा, जो मशीन कोड होगा, वो लिखने का तरीका ये होता है कि पहले ऑपरेटर आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा। तो जो प्लस का करस्पॉन्डिंग बाइनरी है, वन और जीरो के कॉम्बिनेशन में बाइनरी कोड, वो ये है। 9 के लिए ये है, 2 के लिए ये है। तो इस चीज को अगर हमें लिखना है, तो उसका मशीन कोड ये है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको याद कर पाना, इसको समझ पाना कितना टिपिकल है। तो यहीं से हमारी लैंग्वेज के जनरेशन में चेंजेस आए। जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो थी हमारी सेकंड लैंग्वेज,
जिसे हमने बोला असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली क्या हो रहा था, द जीरोस एंड वंस ऑफ मशीन लैंग्वेज आर रिप्लेस विद एब्रिवेटर्स। क्या हुआ, जितने भी जीरोस और वन थे मशीन लैंग्वेज में, उन्हें रिप्लेस किया गया उसके करस्पॉन्डिंग एब्रिवेशंस में। इसी को ही सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोला गया। अब ये तो लिखा है मशीन कोड। अब इस मशीन कोड का अगर हमें इक्विवेलेंट असेंबली कोड जानना है तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर ऐड के लिए एक एब्रिवेटर यूज किया गया जिसे बोला गया ADD। तो कैसे लिखी जाएगी असेंबली लैंग्वेज, ADD स्पेस 9,2। तो ये इक्विवेलेंट है बेसिकली हमारे 9+2 के, या हम कह सकते हैं इसका मशीन कोड होगा ये। तो आई होप आपको असेंबली लैंग्वेज समझ में आई होगी। बस यहाँ पे हमें ये पॉइंट करना है कि असेंबली लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है ये हमारी सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब बात की जाती है, हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है लैंग्वेज प्रोसीजर। अब ये क्या कर रहा है, जो भी हमारी लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में लिखी हुई है, जैसे कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं, C++, जावा एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या है, हाई लैंग्वेज कोड है। अब हमारा कंप्यूटर तो ये नहीं समझेगा, हमारी मशीन तो सिर्फ क्या समझती है, बाइनरी कोड, 0 और 1। तो जो हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है उसे बेसिकली कन्वर्ट करने का काम मशीन लैंग्वेज में, ये किसका काम है, कंपाइलर का। तो एक बार देख लेते हैं कंपाइलर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। द लैंग्वेज प्रोसेसर इज दैट रीड्स the complete source program written in high level language as a whole in one go and translate it into an equivalent program in machine language is called as compiler। बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका हाई लेवल प्रोग्राम लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है, उसे ये कंप्लीट गो में क्या करता है, मशीन कोड में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आपका सी हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, जावा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सोर्स कोड है इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में, अगर वो एरर फ्री है तो। अगर हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम लिखा होता है, हम उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, अगर कोई भी एरर आती है तो वो एरर बॉक्स में हमें शो हो जाती है और हमें क्या करना होता है, द एरर मस्ट बी रिमूव बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली रिकम्पाइल द सोर्स कोड अगेन। अगर कोई एरर आ रही है तो हमें उस एरर को क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। तो अगर हम डायग्राम से समझें तो ये हमारा कंपाइलर हो गया, एज अ इनपुट ये क्या लेगा, हाई लेवल लैंग्वेज लेगा। सी कोड जो हम अपना एडिटर में लिखते हैं, हैश इंक्लूड ये सब, यहाँ से हम एज अ इनपुट दे रहे हैं। कंपाइलर का काम क्या है, उसे कंपाइल करेगा और फाइनली उसे उसके मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट अपने ट्रांसलेटर की बात करें तो ये है हमारा असेंबलर, जिसका काम क्या है, द असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन असेंबली लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। क्या काम है इसका, जो मशीन लैंग्वेज हमने लिखी थी ऐड स्पेस 9,2, तो वो तो असेंबली लैंग्वेज लिखी थी, बट हमारा कंप्यूटर तो उसे नहीं समझता, हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझेगा। तो असेंबलर क्या करता है, उस पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज को जो सोर्स कोड है एज अ इनपुट लेगा और असेंबलर फाइनली क्या करेगा, उसका इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। थर्ड की बात करें तो ये है हमारा इंटरप्रेटर। ये भी कंपाइलर की तरह ही काम कर रहा है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर रहा है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, बट लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। जहां हमारा कंपाइलर एक होल सोल कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो आपका हाई लेवल कोड है उसे चेक करेगा और उसके मशीन कोड में कन्वर्ट करता चलेगा। बट अगर किसी भी लाइन में हमें एरर मिल जाती है तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, ट्रांसलेशन जो हमारा प्रोसेस है उसको वहीं स्टॉप कर देगा और एरर मैसेज आपको शो कर देगा। जब तक आप उस लाइन के एरर को कंप्लीट नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पर्ल लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई, आपका मैटलैब हो गया, ये सब आपके जो इनका ट्रांसलेटर है वो आपका इंटरप्रेटर है। आगे चलते हैं, दो हमारे पास टर्म यहाँ पे और आते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया लिंकर और एक है लोडर। अब इनके इंडिविजुअल वर्क क्या है, अगर लिंकर की बात की जाए तो लिंकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका काम क्या है, जितने भी वेरियस आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं उन सबको ये एक साथ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में
लिंक करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग जब अपना सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम वहाँ पे जो हमारी प्री डिफाइन लाइब्रेरीज हैं, stdio.h हो गया, conio.h हो गया, इन्हें हम क्या करते हैं, इन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे जो हमारा लिंकर है उसका काम क्या है, इन पर्टिकुलर फाइल्स को, ऑब्जेक्ट फाइल्स को अपने एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ऐड कराना। तो ये काम किसका है, लिंकर का है। लोडर की बात की जाए तो लोडर क्या है, लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक स्पेशल फंक्शन समझ लीजिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, जिसका काम क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करना मेमोरी से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई टर्बो सी पे कोई एक फाइल बनाई, अब हमने उसको किसी भी नाम से सेव कर दिया और हम उस अपना सिस्टम बंद कर देते हैं। देन फर्दर हम फिर से अपना सिस्टम ऑन कर रहे हैं, उस फाइल को हम दोबारा से मैनिपुलेट करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं, तब क्या होता है कि वो फाइल जो हमने बनाई थी वो तो फाइनली कहाँ जाके सेव हो गई, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। अब हम दोबारा से उस फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो लोडर का काम क्या है, उस पर्टिकुलर फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से वो लोड करेगा। कहाँ लोड करेगा, आपकी प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, जहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है, या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों हमें कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारी मशीन तो सिर्फ क्या जानती है, मशीन लैंग्वेज जानती है। और हम जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो गई या हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, तो जो आपके ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर लैंग्वेज को, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज है चाहे असेंबली लैंग्वेज है, उसे उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम ये आपके डिफरेंट कन्वर्टर्स कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपका लिटिल बिट आपका इन सब चीज़ों में क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।